तो हेलो व्यूवर्स, अगेन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनोज सर में स्वागत है। तो दोस्तों, यह वीडियो सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र फॉर जेटेट सी टेट यूपी टेट अपकमिंग एग्जामों के लिए, विशेष रूप से जेटेट के लिए, जो कि झारखंड टेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, उसके लिए सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का मैं एमसीक्यू क्लासेस करा रहा हूँ, जो कि पूरा इसका निचोड़ है। कंप्लीट एमसीक्यू इन हिंदी में होगा और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। पीडीएफ नोट्स ऑल्सो अवेलेबल फॉर जेटेट। जेटेट के लिए पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं। 30 आउट ऑफ 30 लाने के लिए आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, एमसीक्यू का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि शिक्षण अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिरुचि प्रश्नोत्तरी। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, उसके शिक्षण के प्रति आस्था है। तो इसका आंसर होगा छात्रों का विश्वास। अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है। इसके आगे आप देख सकते हैं, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है और आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। तो ये सभी होगा। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? तो बहुत गंभीर होकर, अजनबी की तरह उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, मित्रों की तरह। तो ये मित्रों की तरह, क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, शिक्षण क्या है? तो एक कौशल है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा तब। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षण की समस्या को हल करने का दायित्व किसका है? तो शिक्षकों का है। किसका है? शिक्षकों का है। आगे क्वेश्चन 8 देखिए, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके शिष्य। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए तो बालकों में सर्वांगीण विकास। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो देखिए, एक, शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रधानाचार्य होना चाहिए। क्या उनके अंदर होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला और कुशल प्रबंधक वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखेंगे, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए बालक केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण होना। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो समाज तथा छात्र के प्रति जवाबदेह होता है। इसी प्रकार हम लोग टोटल इसमें बहुत से क्वेश्चनों को देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। जेटेट कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण है? देखिए, बहुत से बच्चे ग्रामीण अंचल में जो पढ़ते हैं उन लोग भाग जाते हैं, कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण हम लोग सभी जानते हैं कि स्कूल का नीरस वातावरण, मतलब उस लोगों को स्कूल में इंटरेस्ट नहीं लगता है। उन लोगों को लगता है कि हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर। 16 नंबर देखिए, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है अध्यापक के कार्य की सराहना करके। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है तो महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखते हैं, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा का होना। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाता है, मतलब ये इंडिपेंडेंट बनाते हैं उन लोग को। किसी प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? तो लोकतांत्रिक कक्षा। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता है प्राइमरी कक्षाओं में। ये सब अभिभावकों की मुलाकात बहुत जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। प्रधान अध्यापक अपने अध्यापकों से आशा करता है क्या आशा करता है? प्रधान अध्यापक अपने अध्यापकों से समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की। क्वेश्चन नंबर 24 में देख सकते हैं आप लोग, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करता है निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की। नहीं, निष्पक्ष व्यवहार की एवं सहानुभूति एवं प्रेम की, ये अभिभावक अध्यापकों से मतलब आशा रखता है।
क्वेश्चन नंबर 25 में देख सकते हैं, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप सहर्ष तैयार हो जाएंगे। यस। क्वेश्चन नंबर 26 में, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना, उसका तो क्या होगा? पिछड़ापन, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है। तो आवश्यक होता है, आध्यात्मिक ज्ञान देना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इससे होता है सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। ये सभी होगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम लोग 28 क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वोत्तम गुण होना चाहिए प्रभावी अभिव्यक्ति होना चाहिए। प्रभावी अभिव्यक्ति होना चाहिए, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यालयों में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास। बालक का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 30 में, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालयों में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा। छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। इस प्रकार के छात्र संगठन का बनाए जाने से छात्र का नेतृत्व की भावना बढ़ती है। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। तो क्या? शिक्षकों के निर्देश को। क्वेश्चन नंबर 33 में आप देख सकते हैं, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? आपके अनुसार वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा में दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? तो शिक्षक छात्र का विषम अनुपात, जो शिक्षक और छात्र का है उसका जो अनुपात है कम ज़्यादा हो जाना। जो RTI राइट टू एजुकेशन में जो शिक्षा नीति में जिसमें बताया गया कि शिक्षक और छात्र अनुपात कैसा होना चाहिए, उसका जब अनुपालन नहीं होता है वो कम या ज़्यादा हो जाता है तो इस प्रकार की दुर्दशा होती है। क्वेश्चन नंबर 34 में, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं सामूहिक ढंग से। किस प्रकार से? सामूहिक ढंग से। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख सकते हैं अभी 36। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं तो केवल दंड देना वाला हो। दंड देना से क्या बच्चे बिगड़ जाएंगे? दंड देना तो ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है तो कम्युनिकेशन पूछ रहा संप्रेषण तो श्रोता के स्तर को जानकर। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है कि नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए, तो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर। छोटे बच्चे की शिक्षा, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, छोटे बच्चे की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। गृह कार्य का बोझ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना का। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है तो समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। यह जो PDF है इसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन है CDP का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप ओनली। क्वेश्चन नंबर 43 में आप देख सकते हैं, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप स्वीकार कर लेंगे। गलती अगर बताएंगे, कोई छात्र स्टूडेंट को टीचर को गलती बताता है तो उसको स्वीकार करना होता है। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे हम देख सकते हैं, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होना चाहिए? तो गैर सरकारी समितियों के हाथ में। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? अभिभावक को लिखेंगे कि आइए आप मिलिए, पता कीजिए कैसा क्या है। 47 क्वेश्चन नंबर देखिए, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 48 में हम लोग देखेंगे, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? तो उसकी भूमिका है शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता का होना। इसके आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 में देखेंगे, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? तो ये प्लूटो ने कहा था, इंपॉर्टेंट है। कोरी स्लेट मतलब खाली स्लेट होता है जिसमें कुछ लिखा नहीं है। यह कहने का उसका अर्थ है कि पूरा खाली है, उसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान आप डाल सकते हैं। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए? तो हार्वर्ड ने सीखने के 5 स्टेज बताए थे।
क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, उससे वो सीख कर या उससे डर के हुए अपने जो आचरण है वो सुधार ले और अनुशासित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 52 में आप देखिए, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोला गया था? तो इंपॉर्टेंट है, जर्मनी में सबसे पहले खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना, कम्युनिकेशन करना। क्वेश्चन नंबर 54 में हम लोग आगे देखते हैं, हम लगभग 50 क्वेश्चन पार कर चुके हैं। 54 में हम देखेंगे, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम होता है? तो भ्रमण विधि। भ्रमण विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 56, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता दर बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर बढ़ी है, देशों में साक्षरता दर बढ़ा है। इंपॉर्टेंट, सभी चीज़ का ग्रो हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 आप देख सकते हैं, नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने किया था? तो फोरवेल ने किया था, फ्रेडरिक फोरवेल इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य अभिरुचि है, यह विचार किसका है? तो टीपी नन का है। टीपी नन का है, अभिरुचि का विचार है। आजकल के आवासीय स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, तो गुरुकुल पहले हुआ करता था। गुरुकुल में आदमी को, बच्चों को या छात्रों को ज्ञान दिया था करता था। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे, तो कार्वे। उसके आगे, बच्चों के प्रथम अध्यापक कौन होता है? तो उनके माँ बाप उनके प्रथम टीचर होते हैं या अध्यापक होते हैं। शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति के बस का नहीं होता है। इसी प्रकार हम लोग 60 क्वेश्चन को पार कर चुके हैं। अभी 63 के नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। सीखने का मुख्य तत्व है, तो सीखने की इच्छा होना, अनुकूल परिवेश होना, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन होना, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 64 में आप देखिए, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो शिक्षा मनोविज्ञान का होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए और व्यवहारिक मनोविज्ञान, ये तीनों का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65, डेबी के अनुसार शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। कैसा है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 66, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है? तो क्या मनोवैज्ञानिक है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रिया द्वारा शिक्षा को ग्रहण करना, मतलब खेल खेल कर शिक्षा को ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 68 में आप देखिए, पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो और शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। ये सभी ज्ञान के बिना कोई पाठ योजना अच्छे से नहीं बना पाएगा, तो इन सभी का ज्ञान का होना बहुत जरूरी है किसी भी शिक्षक को पाठ योजना, लेसन प्लान बनाने के लिए। आगे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 में, अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से, प्रैक्टिस से क्या होता है? तो ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। आगे हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन में देखें, छात्रों के आवेगों को दमन करने से संभवतः क्या होती है? तो उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है और उनके सृजनात्मक संकेत कुंठित हो जाती है, मैंने कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए, शिक्षा में परियोजनावाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो विलियम जेम्स थे। आज के इस वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन देखेंगे। इसके पार्ट 2 में हम लोग फिर 100 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो पॉकहर्स्ट को जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक तो हार्वर्ड को कहा जाता है, जिसने 5 स्टेज दिया है, 5 चरण। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा है, यह कथन है, तो मैकन का कथन है, मैकन ने यह कहा था। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है, तो शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। उसके आगे हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथार्थ संप्रेषण का। छोटे बच्चे के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो मातृभाषा में, मदर टंग में होना चाहिए, मदर टंग में शिक्षा का होना चाहिए। आगे हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ होता है? तो ज्ञान में व्यापकता आती है, क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एल्गोरिथम सबसे उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, छात्र में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिकता का प्रमुख कारण है, तो आवश्यकता की पूर्ति ना होना, मानसिक मंदता होना, कुसंयोजना होना, ये सभी कारण है इसके। क्वेश्चन नंबर 81 में हम लोग देखते हैं, लगभग हम लोग 80 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और
20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में 100 क्वेश्चन करेंगे। शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है उसके छात्र के द्वारा। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था तो धार्मिक संस्कारों का ज्ञान का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम प्राइमरी स्कूलों के लिए था। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिक दी जाती है? तो सामाजिक नियमों को शास्त्र परिपालन के लिए। क्वेश्चन नंबर 85 में हम लोग देखेंगे, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श के लिए। क्वेश्चन नंबर 86 में हम लोग बढ़ते हैं आगे, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो उसकी निष्पक्षता को सबसे अधिक पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्या सदैव सुनेंगे। सुनना जरूरी है ताकि ना आप जिसको जानेंगे उसका क्या समस्या है। क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? तो पुस्तकालय, लाइब्रेरी मस्ट है सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 89, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो छात्रों का सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस उन का इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए, हम लोग अभी 90 क्वेश्चन कर चुके हैं। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करती है। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? तो किस बात का ध्यान रखा जाएगा? तो वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप होना चाहिए। जो भी हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करेंगे, जो भी हो वो पाठ्य पुस्तक के अनुरूप होना चाहिए। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 93 में, छात्रों में किसका विकास आपके दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? तो आत्मविश्वास का। 94 में निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो थॉमसन ने कहा था। 95 में देखिए क्वेश्चन नंबर, कठिन शब्दों का अर्थ समझने का व्यवहारिक ढंग है? तो ये सभी उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, उनका विलोम शब्द भी बताना, ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में कहा गया कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है। शिक्षा संस्कृति का परिशिक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्धि भी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 98 में हम लोग देखेंगे, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। और क्वेश्चन नंबर 99, मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आज का 100, शिक्षण में विभिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? तो छात्र का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार में समझ आता है, आज कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है। तो ये सभी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन देखे हैं। इसके आगे हम लोग और 100 क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन का सीरीज बहुत अच्छा है। आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में और विभिन्न प्रकार के वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और जेटेट से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।